हेलो दोस्तों, श्रवण पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों 19,038 के लिए जो हम रेगुलर सेट मरवाते हैं उसमें आज सेट जो होगा हम लोग का जीके का होगा और 80 क्वेश्चन रहेगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है। बताइए 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों बिहार की सीमा जो है कितने राज्य से लगती है? 3 राज्य से लगती है और 1 देश से लगती है। और मैं बता दूं कि 3 राज्य कौन कौन है, तो वो हो जाएगा आपको झारखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और एक जो देश है वो नेपाल होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3 राज्यों से होकर लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी नदी बिहार में सबसे अधिक बाढ़ लाती है। बताइए कौन सी नदी बिहार में सबसे अधिक बाढ़ लाती है? कोसी, गंडक, बागमती या घाघरा? क्या हो जाएगा दोस्तों? कोसी जो है सबसे अधिक बाढ़ लाती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन क्षेत्र कितना है? बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है दोस्तों? बताइए 10%, 17.6%, 7.75% या 21.2%? कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये बिहार में वन रिपोर्ट जो है कुल वन क्षेत्र जो है 7.75% है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन का पठार किस प्रकार की भौगोलिक संरचना है? ज्वालामुखीय, अवसादी, चूना पत्थर की या मरुस्थलीय? तो दोस्तों दक्कन की पठार जो है यह ज्वालामुखीय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? बताइए कैमूर, रोहतास, गया या नवादा? काकोलत जलप्रपात जो है बिहार के किस जिला में? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा दोस्तों नवादा जिला में। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? चेरापूंजी, मंसूरी, मुन्ना या शिलांग? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है मेघालय में होती है। और मेघालय के कौन से स्थान पर? तो मासिनराम। ठीक ना, मासिनराम पे होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में मासिनराम नहीं है, तो ये हो जाएगा मेघालय में चेरापूंजी पड़ता है, तो चेरापूंजी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम सूर्य किस राज्य में निकलता है? बताइए असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर? तो दोस्तों हम लोग को पता है कि सूर्य जो है पूरब से निकलते हैं। ठीक है, और हम लोग के भारत में सबसे पूरब में कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? कोसी, घाघरा, गंडक या यमुना? तो गंगा की सहायक नदी कौन है दोस्तों? गंडक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन मानी जाती है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा या नीलगिरी? तो दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वत माना जाता है, जो कि राजस्थान में है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मेरे बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, आप लोग बोलते हैं तो उसको ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन छिपा रहता है। चलिए बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलेश्वरी, रामशिला, सोमेश्वर या शेरगंज? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपको सोमेश्वर की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक तापमान किस माह में होता है? बताइए मार्च, अप्रैल, मई, जून? बताइए दोस्तों, तो बिहार में सबसे अधिक तापमान क्या हो जाएगा? मई के महीना में होता है, जो कि अभी मई चल रहा है दोस्तों, गर्मी लग रहा है। देखिए मेरा पसीने पसीने हाल बेहाल है क्योंकि पंखा नहीं चालू किए हैं, क्योंकि वॉइस बिगड़ जाएगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मई के महीना में सबसे अधिक तापमान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला कोयला खनन से संबंधित है? बताइए कोयला खनन से कौन सा जिला संबंधित है? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको जमुई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी? तो दोस्तों बिहार में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
और काली मिट्टी सबसे अधिक गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश? दोस्तों फल्गु नदी की जो है ये जो है झारखंड से पलामू जिला, झारखंड के पलामू जिला से निकलती है और ये फल्गु नदी का उद्गम स्थल है, ठीक। और गया में जो है फल्गु नदी ही है, जो कि फल्गु नदी निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीवित ज्वालामुखी है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा जीवित ज्वालामुखी कौन है? बैरनदीप, अंडमान, नारकोंडम या पामीर? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जीवित ज्वालामुखी मात्र एक ही है, जो कि बैरनदीप है, ठीक ना, अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नारकोंडम जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है, यानी मृत ज्वालामुखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? रोहतास, गया, पश्चिमी चंपारण या पूर्णिया? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो दोस्तों है जो पश्चिमी चंपारण में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? गया, दरभंगा, पटना या किशनगंज? सबसे शुष्क क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शुष्क क्षेत्र है। ग्रेफाइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, गैर धात्विक, ऊर्जा या रेडियोधर्मी? तो दोस्तों ग्रेफाइट जो है एक अधातु है, ठीक ना। गैर धात्विक का मतलब अधातु होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधातु, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कृष्ण डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी डेल्टा या नर्मदा डेल्टा? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? समस्तीपुर, सहरसा, रोहतास या सुपौल? तो बिहार में धान का कटोरा जो है रोहतास जिला को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जल स्रोत का सबसे बड़ा उपयोग किसके लिए होता है? सिंचाई, उद्योग, बिजली या घरेलू उपयोग? तो जल स्रोत का सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है वो सिंचाई में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का व्यास कितना है? बताइए, 12,742 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर या कितना 15,000 किलोमीटर? तो कितना हो जाएगा? 12,742 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अक्षांश रेखा को जीवंत रेखा कहा जाता है, यानी लाइफ लाइन कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, विषुवत रेखा को, मकर रेखा को, कर्क रेखा को या प्रधान देशांतर रेखा को? बताइए। तो देखिए दोस्तों, लाइफ लाइन जीवंत रेखा जो बोला जाता है वह विषुवत रेखा को बोला जाता है। ये भी बता दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए विषुवत रेखा जो है यहाँ पे जैव विविधता का क्षेत्र माना जाता है, विषुवतीय क्षेत्र, ठीक। विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है जैव विविधता के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन, अनाज उत्पादन या बागवानी उत्पादन? तो दोस्तों नीली क्रांति जो है आपको बता दूं कि ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दूध उत्पादन कहेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा श्वेत क्रांति से। और दोस्तों अनाज उत्पादन कह देगा तो ये जो है कृषि से संबंधित है, तो कृषि के लिए क्या है? हरित क्रांति है, ठीक है। अब ये दो डी जो है बागवानी, ये किस क्रांति से संबंधित है? बताइए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सी झील खारे जल की है? चिल्का, बुलर, नल सरोवर या रेणसर? खारे जल की झील जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बुलर झील जो है दोस्तों ये मीठे पानी की झील है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है। और क्वेश्चन एक और पूछता है कि बुलर झील जो है इसको जल कहाँ से मिलता है? तो ये आप झेलम नदी से इसे जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, खारे पानी के जल का झील जो होगा चिल्का झील, और मीठे पानी का झील जो होगा बुलर झील होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? तो जमुई में पाया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुंगेर में भी पाया जाता है, लेकिन मुंगेर इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन, परिक्रमण, सूर्य गति
या अक्षांतरण। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या दोस्तों कंफ्यूज हो सकते हैं कि घूर्णन होगा कि परिक्रमण होगा। देखिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर जो होगा परिक्रमण हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो गति करती है उसे परिक्रमण कहते हैं, ठीक। तो घूर्णन और परिक्रमण कैसे पकड़ेंगे हम बताते हैं। देखिए अगर आप परिक्रमण उसे कहते हैं जो किसी के चारों तरफ आप घूम रहे हैं, ठीक, तो उसे परिक्रमण कहेंगे। और घूर्णन उसे कहते हैं जो खुद घूम रहे हैं चारों तरफ, किसी के चारों तरफ ना घूम रहे, खुद घूम रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं तो कहते हैं ना कि हम परिक्रमा कर लिए, यानी परिक्रमण कर लिए, चारों तरफ घूमे। तो आप खुद घूमिएगा गोल गोल तो उसको घूर्णन बोलेंगे, और किसी के चारों तरफ घूमिएगा तो उसको परिक्रमण बोलेंगे, ठीक, समझ गए। घूर्णन उसे बोलेंगे जो खुद घूमिएगा तो घूर्णन है। और किसी के चारों तरफ घूमिएगा, किसी के चारों तरफ घूमिएगा तो ये क्या हो जाएगा, परिक्रमण हो जाएगा, ठीक, समझ गए। तो ऐसे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? श्रीहरिकोटा, लक्षद्वीप, माजुली या ग्रेट निकोबार। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों क्या हो जाएगा, ग्रेट निकोबार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस भाग में तटीय मैदान अधिक चौड़ा है? पश्चिमी तट, पूर्वी तट, उत्तर भारत या दक्षिण भारत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी तट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी बिहार की जीवन रेखा मानी जाती है? दो क्वेश्चन। कौन सी नदी बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। और कौन सी नदी बिहार की जीवन रेखा माना जाता है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी को, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी बिहार में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? बताइए कहाँ हो जाएगा, बक्सर जिला, चौसा में, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। शुष्क कृषि का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, संचित क्षेत्रों में, शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, नदी घाटियों में। क्या हो जाएगा दोस्तों, शुष्क कृषि वाला प्रयोग क्षेत्र होता है, बताइए। ये हो जाएगा शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क कृषि किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में सबसे अधिक वन किस जिला में है? बताइए, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, गया या जमुई। तो दोस्तों बिहार में सबसे अधिक वन जो हो गया है अब कैमूर में हो गया है, ये ध्यान रखिएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? गंगा, यमुना, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, ठीक ना। ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से होकर निकलती है, ठीक। अमरकंटक से 3 नदियाँ, गोदावरी, सोन और महानदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा अपरदन किससे संबंधित है? वनस्पति उगाने से, मिट्टी बह जाने से, खनन से या वर्षा से। क्या हो जाएगा दोस्तों, मृदा अपरदन उसे कहते हैं जो कि मिट्टी बह जाने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि चेरापूंजी जो है ये मेघालय में स्थित है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? बताइए, ग्रीन हाउस प्रभाव जो किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित जो है तापमान बढ़ाने से, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ज़्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब वायुमंडल में ज़्यादा हो जाएगा तो तापमान बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कौन सी कृषि प्रणाली प्रचलित है? वाणिज्यिक, मिश्रित, स्थानांतरित या शुष्क। तो इसमें जो होगा बिहार में मिश्रित कृषि प्रणाली प्रचलित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत बिहार है? 2.4%, 3.2%, 1.5% या 5%। तो देखिए दोस्तों बिहार का क्षेत्रफल जो है ना, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो मैं बता दूं 2.8% है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे नहीं है, तो इसलिए इसको क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर ए मानेंगे, 2.4%, ठीक है। और मैं बता दूं दोस्तों कि विश्व का
कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल जो है वो 2.4% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बाहरी कठोर भाग क्या कहलाता है? क्रिस्टल, मेंटल, कोर या लिथोस्फीयर? क्या कहलाएगा दोस्तों? तो भूपटल कहलाएगा, क्रस्ट कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है? अरावली, सतपुड़ा, विंध्य पर्वत या शिवालिक? तो विंध्य पर्वत जो है भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है? बताइए, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भू आकृति क्षेत्र सबसे उपजाऊ माना जाता है? पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र? तो मैदानी क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, उपजाऊ माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग को बुझा रहा है, तो आप घबराइए मत, आपका रिवीजन हो जा रहा है। और जिनको नहीं बुझा रहा है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की जलवायु का मुख्य निर्धारक कौन है? पश्चिमी विक्षोभ, समुद्री हवाएं, मानसून या शीत लहरी? तो देखिए दोस्तों, बिहार की जलवायु का मेन जो मुख्य निर्धारक है वो मानसून है। मानसून के वजह से कहीं ठंडा, कभी गर्म, कभी कुछ कुछ होते रहता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला लिच्छवी साम्राज्य का केंद्र था और जो एक ऐतिहासिक स्थल है? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा जिला लिच्छवी साम्राज्य का केंद्र था और आज एक ऐतिहासिक स्थल है? वैशाली, नालंदा, गया या मुजफ्फरपुर? तो दोस्तों लिच्छवी साम्राज्य का केंद्र कौन था? वैशाली था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरातल की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर के लिए। ठीक, बैरोमीटर से। और जो है तापमान जो मापा जाता है थर्मामीटर से मापा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या यमुना? वृद्ध गंगा गोदावरी को बोलते हैं दोस्तों, और इसी गोदावरी को जो है दक्षिण के गंगा भी कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी। वृद्ध गंगा या दक्षिण के गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत में काली मिट्टी को किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो दोस्तों भारत में जो है काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और काली मिट्टी जो है गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? पटना, चंपारण, गया या समस्तीपुर? क्या हो जाएगा दोस्तों? चंपारण में सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्शा बनाने का विज्ञान क्या कहलाता है? भूगोल, खगोल, कार्टोग्राफी या कार्टोग्राफी? तो दोस्तों नक्शा बनाने का विज्ञान जो है कार्टोग्राफी कहलाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला खनिजों के लिए जाना जाता है? नवादा, जमुई, सहरसा या मधुबनी? बताइए, बिहार का कौन सा जिला खनिजों के लिए जाना जाता है? तो जमुई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे पूर्व में है? तो सबसे पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? कोसी, गंडक, गंगा या सोन? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये गंडक नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी खरीफ फसल है? बताइए। तो दोस्तों गेहूं, जौ, चना ये सब जो है ये रबी फसल है, धान जो है खरीफ फसल है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से होकर बहती है? बताइए, 10, 12, 17 या 20? तो दोस्तों गंगा नदी बिहार में जो है 12 जिलों से होकर बहती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य झीलों की नगरी कहलाता है? बताइए, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर?
तो झीलों की नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? राजस्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को क्वेश्चन में अगर लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप लोग क्या कीजिए कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप नेट पर मार लीजिए, सर्च मार लीजिए। हो सकता है कि टाइपिंग करने में कभी गलती से अगर मान लीजिए गलत उसका आंसर दे दिया गया है या मेरे से बोला जा रहा है तो उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, शक होगा तो। वैसे मैं गलत ना देता हूँ, एनालिसिस करके ही देता हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? गंडक, गंगा, सोन, कोसी। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है बताइए? ज्वालामुखी, अवशिष्ट या भ्रंशित या वलित? तो हिमालय पर्वत किस प्रकार की है? तो हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? चेरापूंजी, मासिनराम, पुणे या शिलांग? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है मासिनराम मेघालय में होती है, ठीक। तो यहाँ पे मासिनराम है तो ऑप्शन नंबर बी मार दिया जाएगा। दोस्तों आपको एक एक पॉइंट याद करना होगा, जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मेघालय ने देखे मासिनराम दिया है तो आपको मासिनराम लेना पड़ेगा, ठीक, सबसे अधिक होता है। बिहार का कौन सा जिला सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होता है? पटना, गया, भागलपुर, औरंगाबाद। तो औरंगाबाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, गर्मी बहुत हो रहा है। अभी बताइए कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है बताइए, आप कमेंट में करके बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरती का फेफड़ा किसे कहा जाता है? हिमालय को, अमेजन वर्षावन को, सहारा मरुस्थल को या नीलगिरी पहाड़ी को? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? धरती का फेफड़ा या पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वर्षावन को, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? उत्तर वाहिनी, दक्षिण वाहिनी, पश्चिम वाहिनी या पूर्व वाहिनी? तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से होकर निकलती है और ये जो निकलती है ये पश्चिम दिशा में निकलती है, इसलिए पश्चिम वाहिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है बताइए? थार मरुस्थल कहाँ पे है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपको राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी झील समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? बुलर झील, चिल्का झील, पंगोंग झील या दल झील? तो ये हो जाएगा दोस्तों पंगोंग झील है जो कि सबसे ऊंचा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है बताइए? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 28.7 लाख वर्ग किलोमीटर, 31.5 या 33.6 लाख वर्ग किलोमीटर? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए 32,87,000, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 32.8 दिया है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है बताइए? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या सतलज? तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है ये पश्चिम बांग्लादेश में चल जाती है, सतलज जो है पाकिस्तान में चल जाती है, गोदावरी एक ही नदी है जो कि भारत में बहती है, भारत में ही निकली है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 0, 1, 2, 3? तो बिहार में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कौन? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एक, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, देख लिया। चलिए ऑप्शन हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगा नदी जो है गोमुख से निकली है, गंगोत्री से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, भगत जलप्रपात या शिमला जलप्रपात? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है, जोग को ही जोग या गरसोपा जलप्रपात बोलते हैं, ठीक ना, जो कि कहाँ है? तो शरावती नदी पर स्थित है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा या हिमालय?
बताइए, भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत जो है क्यों अरावली पर्वत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो दोस्तों बिहार की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो होती है जलोढ़ मिट्टी होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, समशीतोष्ण, मरुस्थलीय या आर्कटिक? तो दोस्तों बिहार की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होता है? मिथिलांचल, मगध, भोजपुर या पटना? तो मिथिलांचल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? नेपाल से, भूटान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से? दोस्तों अगर भारत के आप लोग मैप पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि भारत जो पाकिस्तान है, भारत की किधर है, पश्चिम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी किस नदी की सहायक है? गंगा, यमुना, गोदावरी या सोन? तो गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बिहार की प्रमुख कृषि फसल कौन सी है? गेहूं, धान, मक्का या गन्ना? तो दोस्तों बिहार की प्रमुख फसल कौन सी हो जाएगी? धान हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खत्म हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।